जी चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है कि आपने इसको रैशनलाइज करना। अब रैशनलाइजेशन से मुराद क्या होती है कि आप ये प्लस है तो बेटा माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई और माइनस से क्या करेंगे डिवाइड। ऊपर वाला वैसे का वैसे लिख देंगे 13 4 माइनस स्क्वायर रूट। नीचे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी का। दो टर्म्स सेम हो, एक दफा प्लस आ जाए एक दफा माइनस आ जाए तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। इतराज तो नहीं है आपको? तो ये आ गया 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 3 जी बेटा 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 13 किससे कैंसिल हो गया? बाकी आपका बेटा जवाब आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। सेकेंड पार्ट जी इसका पार्ट नंबर 2 आपसे कहता सॉल्व करें स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 3 है। हमने नीचे वाली टर्म को सॉल्व करना। स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 3 से क्या करेंगे? ऊपर वाला वैसे ही आ गया 2 प्लस 5 और साथ में कितना आ गया? नीचे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले 3 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना और 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15। ये इससे कट गया कितना आ गया? आपका जवाब आ गया। पार्ट नंबर 3 है बेटा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 है बेटा। स्क्वायर रूट 5 है तो स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। ऊपर वाला बेटा वैसे का नीचे हमेशा स्क्वायर आ जाएगा। ये कट गया ऊपर मल्टीप्लाई कर दे 2 बेटा 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 और 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे कितना आ गया? कोई बेटी कोई बेटा ऐसा बैठा हो इस क्लास में जिसको समझ ना आ रही हो? आ रही है जी। रैशनलाइज से मुराद होता है कि आपने क्या करना है इसको प्लस या माइनस नीचे से आपने स्क्वायर रूट की वैल्यू खत्म करनी है। समझ आ गई बात? अच्छा अगला सवाल है 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5। जी बेटा ये प्लस हो रहा है तो क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से ही क्या कर देंगे? की बात है ऊपर वाला हमने वैसे ही लिख दिया 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 5 ओवर नीचे a प्लस बी a माइनस बी। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस क्या आएगा बेटा? सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये वैसे ही रहा 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 5 ये पुत्र कट गया 7 माइनस 5 जी 7 में से 5 निकालिए 4 स्क्वायर रूट 3 7 माइनस कितना आ गया 5 कितना आ गया जी 7 में से 5 निकाले ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस 5। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप? स्क्वायर रूट के अंदर वाली अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 3 कितना 21 और 3 5 कितना? आप यहाँ तक लिखेंगे तब भी आपका जवाब सही। पार्ट नंबर 5 है बेटा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। रैशनलाइज करना प्लस से क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई
माइनस से बेटा डिवाइड। ऊपर वाले एक जैसा है तो इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। और नीचे हमेशा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस है। पक्का? ये स्क्वायर ओपन करें या ना करें इसको वैसे ही लिख दें। स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 का स्क्वायर ओवर कट गया 3 माइनस 2 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ गया। 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। तो आंसर क्या आ गया? स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। आपको समझ आ गई? पार्ट नंबर 6 है बेटा। आपसे क्या कहता है जी? बिल्कुल सेम सवाल है। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई। ऊपर बेटा कंप्लीट स्क्वायर हो गया 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। नीचे क्या आ गया? पहले टर्म का स्क्वायर माइनस। मैं इसका अलग स्क्वायर लिख लूं कोई इतराज तो नहीं होगा? अब चाहे तो इसका स्क्वायर भी ओपन कर दे। a माइनस b का स्क्वायर हमने पढ़ा, आपको याद होगा। a माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। जी बेटा इसका स्क्वायर खोलिए। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। अगर आप ये ओपन नहीं करना चाहते तब भी आपकी अपनी मर्जी है। ना ओपन करें तब भी आपकी अपनी मर्जी है। क्या आएगा जी? 6 का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर कितना? और इधर 2 आ गया। जी बेटा 6 का स्क्वायर कितना? 36। 4 का स्क्वायर कितना? साथ में क्या आ गया? 6 2 कितने? 12 12 4 48 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32 आ गए। की बात है जी। 36 प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। 36 में से 32 माइनस किए 4 आ गया। 36 में 32 ऐड किए 68 प्लस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। ये 4 इसके नीचे भी और इसके नीचे 68 बाय 4 48 स्क्वायर रूट 2 बाय 4 कैंसिल कर दे। माइनस है जी, सॉरी जी, कैंसिल कर दे। 17 आ गए और इसको कैंसिल किया तो 12 आ गया आपका जवाब। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं आज के इस लेक्चर में। कल के लेक्चर में बाकी कर लेंगे और फिर आपकी एक्सरसाइज 1.2 बेटा कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप पढ़ें तो क्या कहता है? आपको x की वैल्यू दी हुई है, आपसे कहता है आपने 5-6 वैल्यूज निकालनी। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। कई दफा पेपर में जो पास्ट आपकी बुक्स थी उसमें इस तरह के क्वेश्चंस कई दफा बेटा पेपर में आ चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप गौर करें तो क्या लिखा हुआ है? x की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट a। आपने 6 वैल्यूज निकालनी। पहली x प्लस 1 ओवर x, दूसरी x माइनस 1 ओवर x, तीसरी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x, चौथी x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x, पांचवी x4 प्लस 1 ओवर x, और छठी बेटा x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर।
गौर करें, अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसमें सब में 1/x यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? तो पहले हम 1/x निकालें। 1 वैसे ही x की जगह पे उसकी वैल्यू, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से ऊपर वाली टर्म ऐसे ही लिख देंगे 3 माइनस 8, नीचे पहले टर्म का स्क्वायर माइनस, पक्की बात है? ये वाला स्क्वायर इससे कट गया। 3 माइनस 8 ओवर 9 माइनस 8 क्या आएगा बेटा? 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास 1/x की भी वैल्यू आ गई और x की भी वैल्यू आ गई। तो आइए पहला पार्ट में, पहले पार्ट में आपसे कहते हैं x प्लस 1/x निकालो। तो x की जगह पे x की कीमत, 1/x की जगह पे 1/x की कीमत। तो x की कीमत क्या है बेटा? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1/x क्या है? 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 प्लस है तो जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही, की बात है? ये प्लस का इस माइनस से कट गया। 3 और 3 कितने आ गए? सो x प्लस 1/x 6 के बराबर। ओके? अगला पार्ट नंबर 2 आपसे कहता भाई x माइनस 1/x की कीमत। x की जगह पे उसकी कीमत माइनस 1/x की जगह पे उसकी कीमत। x की वैल्यू क्या बचे? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। 1/x किसके बराबर है? माइनस है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे? 8 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 से कट गया। एक और एक कितने हो गए? 2a। सो x माइनस 1/x 2 स्क्वायर रूट 8। क्लियर है? इससे आगे क्या कहता है आपको? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल। ऐसा ही है? तीसरा we know that x प्लस 1/x का स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर 2a और b। यही फार्मूला ना a प्लस b का। बेटा इसकी जगह पे इसकी वैल्यू दर्ज कर दे। x प्लस 1/x किसके बराबर है? 6। तो इसकी जगह पे क्या आ गया? 6 का स्क्वायर। x स्क्वायर 1/x स्क्वायर x से कट गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है जी? 36 प्लस के 2 इधर आ गए। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 34। समझ आ गई बात की? पार्ट नंबर 4 आपसे कहते हैं x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो एक दफा क्या करते हैं? तो इसको एक दफा प्लस कर लेंगे और एक दफा क्या करेंगे? माइनस। की बात है? x प्लस 1/x किसके बराबर? 6 और x माइनस 1/x किसके बराबर? 200। की बात है? 6 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 12 स्क्वायर रूट 8 आपके पास होगा। 4 आ गए। पांचवा जी, पांचवा क्या है? x4 प्लस 1/x4। तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ऐसा ही है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर? 34। तो 34 का स्क्वायर। x की पावर कितनी आ गई? 4। 1/x की पावर ये कट गया।
34 का स्क्वायर कैलकुलेटर से निकालो। 1156 प्लस का 2 इधर आगे x4 1 ओवर x4 निकालिए। 1154 आ गया x4 1 ओवर x। पार्ट नंबर लास्ट x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर। x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू है हमारे पास, क्या है 2 स्क्वायर रूट 8 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये 2 का लहदा से 8 का बेटा ये कट गया 4 into 8 कितना आ गया 13। सारी वैल्यूज आ गई ले जी। आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी। बाकी इंशाल्लाह ठीक है। आप कंसेप्टिव बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह करेंगे जी। पहला पार्ट है, आपसे कहता है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर पावर है ये ऊपर दी और है यानी इसको लिखा जा सकता है 81 की पावर माइनस 3/4 16 की पावर माइनस 3/4। 81 के फैक्टर बना लीजिए। 3 के टेबल पे 27 9 3 1। उसको 3 की पावर कितनी लिखी जा सकती है 4 इंटू माइनस 3/4। और 16 के भी फैक्टर बना ले 2 8 16 4 2। 2 की पावर कितनी आ गई ऊपर माइनस 3/4 किससे कैंसल ऊपर आ गया 3 की पावर माइनस 3 नीचे आ गया 2 की पावर माइनस 3। बेटा जी ये माइनस वाला नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा और ये माइनस वाला ऊपर आके 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 की पावर 3 कितना आ गया बेटा 8 और 3 की पावर 3 कितना 27 आपका जवाब। पार्ट नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 2 है 3/4 minus 2 divided by 4/9 power 3 multiply by 16 into 27। जी बेटा पावर को अलग-अलग आप लोग लिख देंगे। ये -2 इधर है और यही -2 नीचे है डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 9 की पावर 3 जी मल्टीप्लाई बाय 16 into 27। ये माइनस वाला नीचे जाएगा क्या हो जाएगा ये माइनस वाला ऊपर आएगा 4 की पावर 2 3 की पावर 2। 4 की पावर 3 कैलकुलेटर से निकालने कितनी आती है 64। 9 की पावर 3 निकालने कैलकुलेटर से 9 की पावर 3 729 बेटा मल्टीप्लाई बाय 16 into 27। 4 की पावर 2 बेटा किसके बराबर है 16 के। 3 की पावर 2 किसके बराबर है 9 के। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नीचे वाली टर्म ऊपर ऊपर वाली 729 बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 16 into 27। 16 1 16 और 16 4 64। या आप क्या करें कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। आप ऊपर वाली सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें। 16 729 और 16 मल्टीप्लाई कर लें क्या वैल्यू आई 6 6 4 2 4। नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर 9 64 और 27 मल्टीप्लाई कर 1552। ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली में डिवाइड कर 52।
186624 को 15552 पे डिवाइड करें, कितना आया बेटा? 12 आ गया आपको। ठीक है जी। अगला पार्ट क्या है? पार्ट नंबर 3, 0.027 पावर में -1/3। इंपॉर्टेंट सवाल है। पॉइंट बेटा खत्म कर देंगे, पॉइंट के नीचे 1 और जितनी टर्म्स होंगी उतने 0 इनटू कितना आ गया? ये बेटा इसके साथ भी और है 27 की पावर -1/3, 1000 की पावर -1/3। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है और माइनस के 1/3 वैसे के वैसे ही, और 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं -1/3 वैसे का वैसे ही। 3 किससे कैंसिल? 3 से। पर आ गया 3 की पावर -1, 3 से कैंसिल, 10 की पावर -1, माइनस वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर बेटा चला जाएगा। आपका जवाब ओके। पार्ट नंबर 4, चौथा पार्ट क्या है बेटा? स्क्वायर रूट में 7 है, x14 y21 z35 डिवाइडेड बाय y14 और c7। जी बेटा x14 वैसे ही रहा। सबसे पहले इसको पावर में 1/7 लिख दूं, स्क्वायर रूट की वजह से 1/7 बन गया। x14 वैसे का वैसे ही, प्लस के 14 है ऊपर जाके 21 में से 14 निकाल दो, प्लस के 7 है ऊपर जाके। जी बेटा क्या आएगा? x14 y कितना रह गया? 7 और z कितना रह गया? 28 1/7। हर टर्म को बेटा 1/7 से मल्टीप्लाई। x14 1/7 y7 1/7 z28 1/7। कैंसिल कर दे, x की पावर कितनी रह गई? 2। 7 से कट गया y1 और z कितना आ गया? x स्क्वायर y और z। आपका बेटा जवाब आ गया। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई बात आपने पूछनी हो? पार्ट नंबर जी बेटा नीचे वाली ऊपर वाली माइनस क्यों हो? साइन ही हो वैसे लिखते हैं। पार्ट नंबर क्या है जी? 5 बेटा 64 सॉरी 5 into 25 n plus 1 minus 25 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n प्लस 3g माइनस 25। जी बेटा ये पॉइंट है कि मल्टीप्लाई है? ये मल्टीप्लाई है, तभी बताने लगा। 25 n प्लस 1। जब इस तरह से दो नंबर्स के दरमियान वैल्यू है जिसमें एक ही पावर हो तो इससे मुराद होता है ये मल्टीप्लाई हो। क्या हो रहा है? अच्छा जी 5 बेटा वैसे का वैसे ही 25 को 5 की पावर 2 लिख ले, कितना आ गया? n प्लस 1। ये क्या आएगा बच्चे? 5 की पावर 2, 5 की पावर कितनी? 2n जी डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n अलग, 5 की पावर 3 अलग, और इधर कितना आएगा? 5 to n प्लस 1। किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? ये बेटा 5 ऐसे ही इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 5 2n प्लस 2 सही है। इस
2 को n से मल्टीप्लाई, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 5 2 5 2n 5 3 और 1 कितने हो गए 4, 1 प्लस 3 लिख लेता हूँ, और इधर कितना आ गया 5 2n माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 2n प्लस 2, सेक्शन तो नहीं है। लो जी क्या आ गया 5 की पावर 2n अलहदा, 5 की पावर 2 अलहदा, इसको अलहदा कर दिया और 2 को इधर क्या आ गया 5 की पावर 2 5 2n, नीचे 4 हो गया, इधर क्या आ गया 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n अलहदा 2 अलहदा। अगर मैं चाहूँ तो इस 4 को 2 into 2 लिख लूँ, एतराज तो नहीं होगा, एक जैसी वैल्यूज कॉमन ले ले, 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2, पीछे क्या बच गया बचा 5, इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या आ गया, नीचे से भी 5 की पावर 2n 5 2 बेटा कॉमन, बाकी क्या बचा 5 की पावर 2 माइनस के, ये पुत्र इससे कैंसल, ये बेटा इससे कैंसल, 5 में से 1 निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कितना 4 ओवर कितना आ गया 4 1 4 और 6 4 1 ओवर 6 बेटा आपका 5 आ गया। एतराज तो नहीं है, किसी ने कोई बात पूछनी हो जी रेज कर दूं, आगे चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ जी। पार्ट नंबर 6 देखिए आप अपनी बुक्स पे, तब तक क्या है उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 6 16 x plus 1 plus 20 4 पावर में कितना आ गया 2x आ गया डिवाइडेड बाय 2x minus 3 मल्टीप्लाई बाय 8 x plus 2, ठीक है बेटा। हम इसके 2 पे फैक्टर बनाएंगे, किस पे बेटा 2 पे जी। क्या हो रहा है 4 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लगानी है तो लगा रहे, मल्टीप्लाई है बस, ठीक है बेटा। मैं 2 पे फैक्टर बनाने लगा हूँ, 16 को 2 की पावर 4 कह सकते हैं, 16 के फैक्टर बनाने चाहिए 2 8 2 4 2 और साथ में क्या आ गया x प्लस 20, वैसे ही इसको 2 की पावर 2 लिख दूं और ऊपर 2x वैसे का इधर क्या आ गया 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितनी आएगी 3x प्लस 2, ऑब्जेक्शन तो नहीं है। लो जी क्या आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस के कितने आ गए 4 प्लस 20 2 की पावर कितनी आ गई 4x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3x प्लस 6, ऑब्जेक्शन तो नहीं है जी बेटा। ऊपर इसको लगा कर दे 2 की पावर 4x 2 की पावर 4 20 2 की पावर 4x, नीचे बेस एक जैसे उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे x माइनस 3 3x प्लस 6, सॉल्व कर लीजिए। ऊपर से कुछ कॉमन आएगा बेटा, दोनों में जो है 2 की पावर 4x, ठीक है, इधर क्या बचा 2 की पावर 4
और प्लस के कितने, नीचे देखिए 3 और 1 कितने हो गए, 6 में से 3 निकालेंगे कितने, इतराज तो नहीं है जी। क्या आ गया बच्चे, 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4 किसके बराबर है, 16 प्लस 20, नीचे लादा लादा करते, 4x इंटू 2 की पावर 3, ये बेटा कट गया, 16 में 20 जमा किया कितने, और 2 की पावर 3 किसके बराबर है, 4 के टेबल पे कैंसिल हो जाता है, 4 2 8 और 9 4 9 बाई कितना, इतराज तो नहीं है। अगला पार्ट बेटा क्या है, 64 पार्ट नंबर 6 है के 7 है, 7 64 पावर में कितने, -2 बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 -3 बाय 3, ऐसे ही है बेटा। लो जी सामने देखिएगा, 64 को 4 की पावर 3 लिखते हैं या 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इसको 4 की पावर 3 लिख रहा हूं, -2 बाय 3, इसको 3 की पावर 2 -3 बाय 2, ये बेटा कट गया, 4 की पावर कितनी आ गई, ये बेटा कट गया, 3 की पावर कितनी, डिवाइड को मैंने बटे पे लिख दिया, माइनस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, तो 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2, 3 की पावर 3 किसके बराबर है, 27, और 4 की पावर 2 16, आपका जवाब। पार्ट नंबर 8 बेटा जी क्या सवाल है आपका, 3n मल्टीप्लाई बाय 9 n प्लस 1 ओवर 3n minus 1 मल्टीप्लाई बाय 9 n minus, सबको आप 3 के फैक्टर में चेंज कर जी बेटा, 3 की पावर n वैसे ही, इसको 3 की पावर 2 लिख ले, n प्लस 1, 3 की पावर n माइनस 1 वैसे ही, इसको 3 की पावर 2 लिख ले, n माइनस 1, ओके। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3n मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 3 2n प्लस 2, 2 इससे भी नीचे जी 3n माइनस 1 3 2n माइनस 2, बेस एक जैसे पावर जमा हो जाएंगी, पावर को जमा करते हैं, n प्लस 2n प्लस 2, नीचे भी जी n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 जी बेटा, 3 की पावर 3n प्लस 2 जी डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3n माइनस 3 जी, ऐसे ही है, -2 और -1, 3 की पावर 3n बेटा अलहदा, 3 की पावर 2 अलहदा, 3 की पावर 3n अलहदा, -3 अलहदा, बेस सेम है, माइनस का 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितने हो गए, 3 की पावर 5 कैलकुलेटर से निकालें। आपको बताया हुआ ये कैप का बटन पावर के लिए होता है, कितना 243, आपका जवाब आ गया। पार्ट नंबर 9 जी, क्वेश्चन नंबर 2 ही है, 5 n plus 3 minus 6 5 n plus 1 over 9 5n minus 4 5n, जी बेटा मेरे पास तो नहीं है, इसको 5 लिख ले, 5 लिखो, सॉरी 4 है, 4 लिख ले, ठीक है, क्योंकि 2n ऊपर यूज ही नहीं हो रहा, ठीक है,
बुक में आप इसको 4 लिख लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं अगर आप गौर करें तो 5n इंटू 5 3, ठीक है जी। आपको समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा से इधर लिख लेते हैं। लिखवाइएगा क्या है? 5 n plus 3 n plus 3 minus 6.5 minus 6 into 5 n plus 1 over 9 9 into 5n minus 4 into 5। क्लियर है? नहीं है? नहीं है बेटा, सिर्फ 4 लिखना, ठीक है? क्योंकि ये वही आ जाएगा 2 की पावर 2 है 4 अगर आप इसको तरह लिखें। इसको बेटा सेपरेट कर ले 5n into 5 3, ऐसा ही है? 6 5n into 5 1 over 9 या 5n कॉमन ले लेंगे, बाद में ले लेंगे 5n 4 into 5, ओके? सच्ची कॉमन ले 5n कॉमन 5 की पावर 3 6 into 5 divided by 5n 9 minus 4 हट गया? 5 की पावर 3 कैलकुलेटर पे 125, 6 को 5 से 30 और 9 में से 125 में से 30 निकाले 95 बाय 5 जी 19 बेटा आपके पास जवाब है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको वैल्यू दी हुई है 3 करवा दिया कल आप 8 minus 3 square root 2 4 plus 3 square root 2 बराबर है p plus q square root 2। बेटा इसको रैशनलाइज कर लेंगे इस तरह वाली वैल्यू क्या आएगा 8 minus 3 square root 2 4 plus 3 square root 2 माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड p प्लस q स्क्वायर रूट वैसे ही ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं या लिख ले 8 minus 3 square root 2 4 minus 3 square root 2 नीचे हमेशा पहले टर्म का स्क्वायर माइनस मैंने इसका अलग-अलग स्क्वायर लिख दिया is equal to p plus q square root 2 जी। जी बेटा इसको मल्टीप्लाई करें 8 4 से मल्टीप्लाई होगा 32 माइनस 8 3 से मल्टीप्लाई होगा 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12 स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर कितना होता है और ये कट गया 2 आ गया। ये वाली वैल्यू साथ वैसे की वैसे ही जी बेटा सॉल्व करेंगे 32 माइनस इन दोनों में से ये 24 और 12 ऐड कर दे 12 और 24 कितने हो गए बेटा 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 इंटू 2 आ गया और डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 p प्लस q स्क्वायर रूट 2 जी बेटा 32 36 स्क्वायर रूट 2 9 2 18 18 में से माइनस के 2
p प्लस स्क्वायर रूट 2g। 18 और 32 कितने हो गए बेटा? 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2। भाई क्या है उधर? डिवाइडेड बाय -2 p प्लस q स्क्वायर रूट 2g। ये इसके नीचे भी 50 बाय -2 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2। कैंसल करते 50 को 2 पे डिवाइड किया, माइनस के कितने आ गए? माइनस माइनस क्या हो गया? 18 स्क्वायर रूट 2। कंपैरिजन करें, p बेटा किसके बराबर आ गया? माइनस के 25 और q बेटा किसके बराबर आ गया? अंदर रूट 3 ऑलरेडी अंदर रूट 3। क्लियर है? इसके ऊपर निकले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आइए चलते आगे। आगे 4 और पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। टाइम तो नहीं हो गया? चलें जी, ये कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ये आपकी वीडियो में आज अपलोड कर दूंगा।